क्वेश्चन नंबर 9, a blade of windmill sweep out a circle of area A. If wind flow with velocity v perpendicular to the blade of the mill, its density is rho. एयर की डेंसिटी कितनी है? रो है. देन द मैकेनिकल पावर रिसीव्ड बाय द विंडमिल, तो मैकेनिकल पावर विंडमिल ने कितनी रिसीव की ये हमें पता करना है. ठीक, तो हम जानते हैं कि पावर रिसीव्ड क्या होता है. पावर रिसीविंग, पावर इज इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. और वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विंड के पास कुछ ना कुछ रही होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कि जब वो विंड मिल से टकराई थी? 0. ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर छोटा सा मास में छोटा सा क्या लूँ? विंड का मास लूँ कि कुछ मास जो है विंड का आकर के टकराया होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो चुकी होगी? 0. तो काइनेटिक एनर्जी जब 0 हुई होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क डन हुआ होगा विंडमिल के थ्रू. किस पर फोर्स लगा होगा? वर्क डन हुआ होगा विंडमिल के थ्रू किस पर? एयर पर. तो एयर ने भी फोर्स लगाया होगा क्योंकि एयर के मोमेंटम में क्या हुआ? चेंज हुआ. तो जितना फोर्स लगा होगा विंडमिल से एयर पर उतना ही एयर ने भी विंडमिल पर लगाया होगा. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है किसकी? विंड एयर की. तो एयर पहले किसी ना किसी काइनेटिक एनर्जी से आ रही थी, अब 0 हो गई. तो ये जो एनर्जी है वो किसको मिलने वाली है? विंडमिल को मिलने वाली है. और विंडमिल क्या होना शुरू हो जाएगी? घूमना शुरू हो जाएगी. तो फोर्स से भी देख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी से भी देख सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई है वो किसकी चेंज कर रहे हैं हम लोग? विंड की चेंज कर रहे हैं. तो विंड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी 0 कितने से? किसी काइनेटिक एनर्जी से 0 हो गई होगी. तो वो काइनेटिक एनर्जी, अब वो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो गई? विंड मिल के अंदर ट्रांसफर हो गई. और विंड मिल जो है अब किसी ओमेगा से घूमना शुरू कर देती है. ठीक, तो अगर मैं ये लिखूं कि P इज इक्वल टू हाफ DM V स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt, इसको मैंने क्या लिख लिया? काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर. छोटा सा मैंने क्या लिया? विंड का मास ले लिया कि कुछ मास आकर के टकराया होगा, डिवाइडेड बाय dt, छोटे से टाइम में. तो पावर डिलीवर्ड हमें मिल जाएगा. ठीक, ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है. तो अब मेरे को इस इक्वेशन के लिए जो है वो dm डिवाइडेड बाई dt कैलकुलेट करना है. dm डिवाइडेड बाई dt कैलकुलेट करना है और यहाँ पर पुट कर देना है. चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं. dm मास पर यूनिट टाइम कितना आकर के टकराया है यहाँ पर, वो हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ठीक, तो dm कितना है? dm छोटा सा मास जो विंड मिल से आकर के टकराया होगा वो कितना होगा? डेंसिटी ऑफ विंड इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू dx. ठीक, ये छोटा सा मास हो गया. dm डिवाइडेड बाय dt अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय dt. तो ये कितना हो गया? dm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, सॉरी रो ए वी. dx डिवाइडेड बाय dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड. तो ये है इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू हाफ dm डिवाइडेड बाई dt की जगह में क्या रख देता हूँ? रो ए वी और ये है वी स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? p इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब. और यही हमारा क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए. तो हाफ रो ए वी क्यूब जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. और इतनी पावर जो है वो डिलीवर हो रही होगी किसको? विंडमिल को. चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा.